एक महानुभाव हैं जो कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे यहाँ आए, हमारे लोगों के सामने हम जो पूछें हमारे बारे में वो बताएं तो उनको हम 30 लाख रुपए देंगे। अरे वो क्या कोई टीवी में शो कर रहे हैं या कोई गली में कोई शो कर रहे हैं कि वो आपको शो दिखाएं, आपके पास आके आप उनको इनाम दोगे। उनके दरबार की एक पद्धति है, एक परंपरा है कि गद्दी पे बैठ के वो काम करते हैं। और वो जो बालाजी की कृपा है, बालाजी को वहाँ आह्वान किया जाता है, तब बालाजी चमत्कार करते हैं भक्तों के ऊपर। और जो साधना करता है वो बोलते हैं अपने दरबार में कि भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लो, राम राम बोलो, तो उन्हीं की जिसकी अर्जी लगती है उसको बुलाते हैं। तो तरीका है, पद्धति है। हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मैं सुनील तोमर आज आप लोगों को एक जादू दिखाना चाहता हूँ, एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। आप कोई भी अमाउंट अपने मन में एक सोच लीजिए। सोच लिया? अभी आप उतना ही अपने किसी खास मित्र से उतना ही एक अमाउंट उसमें ऐड कर लीजिए, ले लिया। अभी क्या आपने जो सोचा और अब उतना ही अपने मित्र से ले लिया तो वो डबल हो गया। अभी क्या करिए, 6 मुझसे ले लीजिए, 6 रुपये ले लीजिए मुझसे, ले लिया। अभी क्या करिए, आप उसमें से जो टोटल हो गया उसमें से आधा डोनेशन कर दीजिए, दान कर दीजिए, किसी को दान कर दिया। अभी जो आपने अपने मित्र से लिया था उसका वापस कर दीजिए, वापस कर दिया। अभी आप लोगों के पास कितना बचा? 3 बचा। सही है। ऐसे ही कुछ ट्रिक दिखाकर सो कॉल्ड माइंड रीडर और ये अपने आप को मैजिशियन बोलने वाले टीवी चैनल पे कुछ लोग आते हैं और वो हमारे जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम वाले संत कहें, महंत कहें, जो भी कहें, उनको विरोध करते हैं और बोलते हैं हम भी वैसा कर सकते हैं। अपनी तुलना बागेश्वर धाम वाले महाराज जी से करते हैं। टीवी पे आपने देखा होगा। तो अभी मैंने जो ये ट्रिक बताई, ये हम बचपन में किया करते थे, जब 5वीं 6वीं में स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो क्या मैं भी बोल दूं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ बागेश्वर धाम महाराज वाला? अरे तुम तो किसी को बुला के उसको बोलते हो मन में ये सोचो वो सोचो, फिर उसके बारे में कुछ चीज़ें बता देते हो। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ऐसा नहीं करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज जी क्या करते हैं, पहली बात तो वो किसी से कुछ पहले पूछते नहीं हैं, आके उसका नाम वगैरह पहले बता देते हैं, कौन कहाँ बैठा है, किस कलर का शर्ट पहना है, कहाँ पे बैठा है, पंडाल में पीछे बैठा है, आगे बैठा है, किस कलर के कपड़ा पहना है। कभी कभी किसी का नाम बता देते हैं, उनके रिश्तेदार का नाम बता देते हैं। फिर उनको बुलाते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं और पेपर में पहले लिख के रखते हैं। फिर उनको बताते हैं आपकी ये समस्या है, क्या सच है या नहीं। अगर वो सामने वाला बोलता है व्यक्ति कि हाँ ये सच है, आपको ये समस्याएं हैं और आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, आपको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, आपको नाम जप करना पड़ेगा, जो भी अपने इष्ट का नाम बताते हैं सबका अलग अलग बताते हैं, और साथ में बागेश्वर धाम की पेशी करना पड़ेगा और ओम बागेश्वराय नमः का जप करना पड़ेगा। तब आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी और आपका काम बन जाएगा, या आपको जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। आप लोग ऐसा करते हो क्या? आप किसी की समस्या दूर करते हो, चलो उसके बारे में कुछ बता भी देते हो माइंड रीड करके, या मैजिशियन के जैसा भी करते हो मैजिक के बल पे, क्या उसकी समस्या दूर करते हो? आपके पास कोई आता है, कितने लोग आपके पास आए, आपने समस्या दूर की। महाराज जी तो लोगों की समस्या दूर करते हैं और किसी से रुपया नहीं लेते। आप तो टीवी में आने का, शो करने का पैसा लेते होगे ना। महाराज जी 1 रुपया किसी से नहीं लेते, उनकी समस्या बनाने का या टोकन बनाने का या पर्चा बनाने का, सब फ्री ऑफ कास्ट है। जिसकी जो श्रद्धा है वहाँ चढ़ा देता है। जब बागेश्वर धाम जाता हूँ, पेटी 5 रुपये 10 रुपये जो जितना है अपना श्रद्धा से चढ़ा देता, किसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और बहुत लोगों के काम तो वहाँ सिर्फ जाके दर्शन करने मात्र से हो जाते हैं। और महाराज जी बोलते हैं कि मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। वो अपने आप को तो एक साधु संत भी नहीं बोलते। अभी क्या, मैं नहीं बोलना चाहिए, वो बोलते हैं मैं नालायक हूँ, ऐसा हूँ। लेकिन उनके ये सब साधना से होता है।
उन्होंने बचपन से साधना की है और साधना से, योग से सब कुछ मिलता है। उन्होंने साधना की है, आप भी साधना करो। साधना करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, तब जाके ऐसे साधना मिलती है। आप लोग को भी, आप विरोध जरूर करते हो, लेकिन जब डर लगता होगा तब हनुमान चालीसा ही पढ़ते होगे ना। पक्का सब लोग, डर लगता है तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते होंगे। और क्या है कि जिसके ऊपर समस्या आती है, जैसे भूत प्रेत बाधा है, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। कुछ लोग भगवान को, देवी देवताओं को भी मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मानने न मानने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। किसको नहीं मानता? भगवान को। अरे कोई है ना, तुम तो बोल रहे हो मुँह से भगवान, भगवान है मैं मानता नहीं हूँ, मतलब तुम्हारे ना मानने से वो नहीं है ये तो प्रूफ नहीं होता। वो भगवान है मैं नहीं मानता। अरे मानो चाहे ना मानो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। ऐसे क्या है कि कुछ निगेटिव ताकतें भी होती हैं, भूत प्रेत भी होते हैं, और जो इस कष्ट से जूझ रहा है उसी को पता होता है। और महाराज जी के पास बहुत लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े सीरियस रोगी भी आते हैं, बहुत बीमारियों से जूझने वाले लोग भी आते हैं। डॉक्टर जब चारों तरफ से हार जाते हैं, पैसा खर्च कर चुके हैं, डॉक्टर ने मना भी कर दिया है, तब महाराज जी उनका बोलते हैं आपकी समस्या दूर होगी। और वो ये भी बोलते हैं आप डॉक्टरी दवा चालू रखो, डॉक्टरी सलाह लेते रहो। कुछ माध्यम तो चाहिए होगा ना। आपको पानी पीना है, प्यास लगी, ऐसे तो पियोगे नहीं, कुछ माध्यम होगा, गिलास होगा, जग होगा, बॉटल होगी, तब पियोगे ना। कुछ माध्यम होना चाहिए। तो कभी किसी को नहीं, वो बोलते हैं आप डॉक्टरी सलाह लो, डॉक्टरी इलाज चालू रखो, इतने साल में आपको तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाओ। और बहुत लोग ऐसे आते हैं उनकी तकलीफ दूर भी होती है। क्या ये माइंड रीडर ये किसी की तकलीफ दूर किए हैं? ये जो विरोध करते हैं, बहुत ऐसा चालू है, बहुत ऐसे सो कॉल्ड चमत्कारिक भी हैं, अलग अलग धर्मों में भी हैं। किसी का ना मीडिया विरोध करता, ना कोई विरोध करता। बहुत लोग ठगे जाते हैं, ना पैसा बर्बाद कर देते। बहुत लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, मैं देखता हूँ, अपने देवी देवताओं पे विश्वास नहीं है, थोड़ा सा साधना करने का उनको तकलीफ़ होती है, समस्या आती है, लेकिन वो कहाँ कहाँ जाते हैं, अपना इज्जत भी गंवाते हैं, पैसा भी गंवाते हैं। और बहुत लोग आते हैं ऐसे बागेश्वर धाम में, यहाँ उनको समस्या दूर होती है, अपनी श्रद्धा से आते हैं। महाराज जी किसी को जाते थोड़ा ना कि आप बुलाओ ने जाते हैं कि आप आओ मेरे यहाँ, आप मुझे इतना दो। बहुत लोग बोलते हैं हम इतना पैसा खर्च कर चुके, कहाँ कहाँ जा चुके। महाराज जी बोलते हैं आपको ये झाड़ फूँक में नहीं पड़ना, जादू टोना में नहीं पड़ना है, आप ये साधना करो, आप अर्जी लगाओ, आप साधना करो, यहाँ आते रहो, पेशी करो, आपकी समस्या दूर होगी। और जो ऐसा करेगा तो उसकी होगी। ये अब सब एक ऋषि परंपरा है, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। पहले भी ऐसे बहुत लोग हुए हैं, अभी भी हैं। अपनी साधना का, तप का उन्होंने जनसेवा के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो आप ये जो विरोध कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और बहुत लोग आएंगे। हमारे सनातन धर्म का बहुत लोग विरोध करते भी हैं, क्या क्या नहीं करते। अभी रामचरितमानस जलाई, क्या करते हैं, तो वो करते रहेंगे। अपने अपने हमें क्या करना है कि अपने धर्म के प्रति हमें आस्था रखना है। हमें सब मिल के रखना है, मिल के रहना है। हमें जाति पे, धर्म पे नहीं बंटना है। हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, उसका पालन करना है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो शुरू से चला आया है, ये कोई धर्म ऐसा नहीं जो मतलब शुरू से चला, जिसके अंदर त्याग, तप, शांति, ये उसके सब अंदर चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। उसी को धर्म बोला जाता है। अभी कोई रिक्शा वाला, गरीब रिक्शा वाला एक बार जा रहा था, लेके गया, उसको दिया, उसने पूछा कितना हुआ, तो भैया 45 रुपये हुआ। 45 रुपये। 50 की नोट दिया, वो बोला 5 रुपये छुट्टा नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे। मैं बोला चलो रख लो। कहा भैया मैं अधर्म का 5 रुपये अपने घर नहीं ले जा सकता। ये क्या है? मतलब जो गलत है वो अधर्म है, जो सही है वो धर्म है। यहाँ दो ही चीज़ें होती हैं, धर्म या अधर्म। भगवद गीता में भी लिखा है कि जो धर्म के साथ नहीं है वो अधर्म के साथ है। यहाँ कोई तीसरा व्यू पॉइंट नहीं, तीसरा कोई पक्ष ही नहीं है। या तो धर्म या अधर्म। जो धर्म के साथ है, धर्म का पालन करता है, वो धर्मी। जो धर्म के साथ नहीं है वो अधर्म के साथ है, वो अधर्मी। तो हमें सबको धर्म के साथ चलना है, धर्म के साथ रहना है, धर्म के साथ जीना है।
अपनी दिनचर्या को धर्म के अनुसार ही चलना है, जिससे हम प्रगति कर सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, हमारा सब कुछ बना रहेगा। अब विरोधी पहले भी काल में, त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में, सब टाइम पे असुर थे और वो साधु संतों को परेशान करते थे, विघ्न बाधा डालते थे उनके तप पे, यज्ञ पे, तपस्या पे, तो वो सब रहा है। अभी देखिए बागेश्वर धाम में कितना बढ़िया काम चल रहा है, लोग इतने लोग चालते हैं, वहाँ निरंतर अन्नपूर्णा की व्यवस्था है, लोगों के प्रसाद की व्यवस्था है ना। वहाँ चिकित्सा सेवा चालू रहती है, आँखों का ऑपरेशन भी होता है, कैंप लगता है वहाँ, लोगों की समस्याएं तो दूर होती हैं। अभी वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है और अभी शिवरात्रि के दिन 125 जोड़ों की शादी कराई है महाराज जी ने, गरीब कन्याओं का कन्यादान किया, उनकी शादी कराई और गृहस्थी के सारे उपहार हर एक कन्या को दिया, वो गरीब से गरीब, जिसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, उनके साथ मतलब कि महाराज जी थे। और कितने साधु संत आए, कितने भक्त लोग आए हैं, कितने सेलिब्रिटीज आए, सब उन कन्याओं के घराती थे, कुछ बाराती के रूप में। तो मतलब कितना बड़ा काम हो रहा है और इसका भी लोग विरोध करें। चलो, हर चीज़ के सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। थोड़ा बहुत मान लो गलत होगा भी, लेकिन जानबूझकर कुछ गलत नहीं होगा, इतना विश्वास है ना। कुछ गलत हो जाए, अनजाने में हो जाए, उसको सुधारा जाएगा, लेकिन कुछ गलत नहीं हो रहा, वहाँ सब सही हो रहा है। गलत अगर 10 में से अगर 2 गलतियाँ हैं, 8 सही है, तो आदमी गलतियाँ देखता है ना, वो ताक के बैठे हैं वो देखने के लिए। तो हमें सबको जागना है और ऐसे संतों का साथ देना है, अपने धर्म का साथ देना है। मित्रों, बात और कुछ नहीं है, बात सिर्फ ये है, लोगों को जो पच नहीं रहा है कि जो अपने सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से विमुख हो गए हैं, भटक गए हैं, धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो लोग अब बागेश्वर धाम महाराज के सानिध्य में घर वापसी कर रहे हैं। रोज़ कहीं ना कहीं कुछ लोग जो भटक गए हैं तो वो अपने घर वापसी कर रहे हैं और हिंदू जाग रहा है, अपने सनातन धर्म की ओर आ रहा है, लोगों का लगाव बढ़ रहा है, श्रद्धा बढ़ रही है। तो लोगों को तकलीफ़ यही है, अभी तक सब ठीक था, सब चल रहा था, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, जो दूसरे कुछ संप्रदाय हैं वो जनता को लूट रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो सब चलता है। लेकिन अगर अभी सनातनी जाग रहे हैं तो तकलीफ़ वही है और कुछ नहीं है। तो मित्रों, मेरा ये पहला वीडियो था। क्या है, मन में बहुत दिन से जो चीज़ें हैं, लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं सोचा कि वीडियो बना के डालूं, आगे फिर आऊँगा। ये मेरा पहला वीडियो, आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट करिए। हरे कृष्ण।